ज्योग्राफी का अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आप लोग को वो प्रश्न जो है यानी दिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में जो है आने वाला है। देखिए, अगर आप लोग ये सारे प्रश्न को पढ़ लेंगे तो 1 फरवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, यानी आपका बहुत शानदार एग्जाम जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ये प्रश्न लेकर आता हूँ जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछने वाला होता है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग जो है कम से कम 10 से 15 प्रश्न पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो पढ़े हुए हैं तो रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से आप लोग को जो है मतलब अगर वही क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे, वही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको ईजी होगा यानी आंसर करने में। ठीक है, तो देखिए, मैं आप लोग को जैसा कि बता चुका हूँ कि कम से कम मैं आप लोग को यानी ज्योग्राफी का 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव मिलाकर पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, यानी बीबीपी हेल्प नाम से है, उस तरीके से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर फटाफट से करिएगा। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है? ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानवीय घटक और क्या हो जाएगा? प्राकृतिक घटक दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर का बी नंबर, यानी क्या होगा? यानी वारेनियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो यहाँ पर 3rd नंबर का राइट आंसर क्या होगा? यानी डी नंबर, इनमें से सभी। नियतिवाद जो है यानी विचारक, यानी सभी का विचार थे नियतिवाद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पर 4था नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या है? नहीं, ध्रुवीय प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 5 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? उत्तरी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ क्या होता है? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर क्या होगा? मृत्यु दर निम्न है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वहाँ पर क्या होता है? मृत्यु दर सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप लास्ट में बता दूंगा कि ये पीडीएफ कहाँ पर मिलने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि प्राकृतिक यानी 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है? तो यहाँ पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर क्या है? सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर जो है ज़्यादातर वहाँ क्या है? शहरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो 8 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? ऑस्ट्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर यानी बी नंबर है। बी नंबर में क्या होगा? नहीं, इन 93.91% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। तो यहाँ पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में एशियाई सिंचाई का मुख्य स्रोत है, कौन सा है? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या? सी नंबर, सी तालाब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागवान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यानी ए नंबर हो जाएगा, फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यानी किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर सी नंबर, यानी हीरा के लिए विख्यात है, यानी विश्वविख्यात है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोगों को बताना है। ए नंबर। ए नंबर का प्राथमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है? तो यहाँ पर 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताने। तो 15 का करेक्ट आंसर चीन, चीन हो जाएगा। चीन नहीं होगा, चीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का यानी सफल परीक्षण किया गया है? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा? यानी डेनमार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? नहीं, मिश्रित कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यानी गैसाबी हो गया, गैसाबी श्रेणी के संबंध
किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर का, तो 18 का ए नंबर नहीं, लौह अयस्क से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बॉक्साइट में से यानी कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर एल्यूमिनियम प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर 20 नंबर का, तो 20 का राइट आंसर ए नंबर ने मछली पकड़ना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो 22 का राइट आंसर क्या, ए नंबर यूरोप में जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो यहाँ पर 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 8 है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जाएगा कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो किसको किससे जोड़ता है? तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में संचार कहलाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पनामा नहर जोड़ती है। तो किसको किससे जोड़ती है? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर नहीं, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर का परिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर का वेनेजुएला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 29 का ए नंबर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी एक होता है मतलब इंटरनली, एक होता है आउटनली। ठीक है, मतलब दोनों होता है, मतलब एक अंदर मतलब लेके आता है और एक जाता है, उसको कहता है मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है, यानी लेके आता है और लेके जाता है, आयात निर्यात बोला जाता है उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोला जाएगा, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। तो किसको किससे जोड़ता है? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर रोम और चीन को जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत एक सदस्य है। तो किसका सदस्य है? तो यहाँ पर यानी क्या हो जाएगा, 31 का राइट आंसर ए नंबर ने साफ्टा का सदस्य है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। तो अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर बी नंबर पल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, नहीं नहारी किए करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर का 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल कितनी यानी संख्या है? तो यहाँ पर क्या होगा, 36 नंबर का। तो 36 का राइट आंसर जो हमारा सी नंबर होगा, यानी 28 होगा, अभी 27 नहीं है, 29 था लेकिन 27 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो 28 है, तो 28 में ए नंबर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनगणना है? तो 37 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बोल ले, तो सी नंबर क्या होगा, सी नंबर 121.8 करोड़। तो देखिए अभी भारत की 2011 के हिसाब से पूछा है, तो ये अगर अभी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा तो फिर अपडेट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगानगर है? तो 38 का राइट आंसर क्या, ए नंबर नहीं मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर में है? तो पर्यटन नगर कौन है? तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर नहीं नैनीताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैनीताल में सब घूमने के लिए जाते हैं तो उसको पर्यटन बोला जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का भारत का मानव सूचकांक विकास में स्थान है। तो कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 115वां स्थान है। तो बहुत नीचला गिरा हुआ है, नीचा मतलब बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा, एक तरह इसका बी नंबर नहीं परिकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यानी डी नंबर क्या यानी हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर 43 नंबर का करेक्ट आंसर क्या, डी नंबर। डी नंबर क्या होनी
राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत में किस देश में है? तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, नहीं हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, प्रतिभूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर का मृदा लवणता करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो यहाँ पर राइट आंसर 47 नंबर का, तो 47 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी कोको और चाय करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, 48 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, नहीं सीमांत भूमि राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न इनमें से कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल यहाँ पर कौन सी है? तो इसका 49 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, क्या जल्दी से बोलना है, सी नंबर मक्का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। ठीक है जी, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी किस यानी नदी का जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर गंगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में यानी उसके यानी कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नगर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी सतलज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो 53 नंबर का राइट आंसर ए नंबर तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, इसलिए तेजी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए विजयनगर इस्पात किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर क्या होगा, 54 नंबर का, तो 54 का राइट आंसर ए नंबर का कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नांकित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो किसमें, तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर तारापुर राइट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोडा नाभिकीय यानी ऊर्जा संयंत्र में संबंधित है? तो यहाँ पर क्या होगा, 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो 56 का बी नंबर का यानी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्लेम संबंधित है। तो स्लेम किससे संबंधित है? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, लोहा इस्पात उत्पादन से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो तांबे का मतलब जो है उसको हटा करके किसका उचित रहेगा? तो 59 का राइट आंसर सी नंबर एल्युमिनियम का। ठीक है, इसलिए एल्युमिनियम का किया गया। ठीक है, तारों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नोवेली का खनन नहीं किया जाने वाला प्रमुख खनिज है? तो यहाँ पर 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने। 60 नंबर ए नंबर यानी लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला। ओके, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें कांगो नाभिकीय ऊर्जा अवस्थित है? तो अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर 61 नंबर का, तो सी नंबर। सी नंबर क्या होने, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नोआ मंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो किस में है? तो आपको यहाँ पर फटाफट से जवाब देने हैं 62 नंबर का। तो 62 नंबर का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा, झारखंड करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कौन सा औद्योगिक स्थापना का एक कारण नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या हो जाएगा, यानी जनसंख्या घनत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर कौन है? तो यहाँ पर 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी जमशेदपुर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो कहाँ पर है? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। राइट, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी चंडीगढ़ में स्थित है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी निम्नांकित में कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, यानी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4
इन्हें किन्हें मिलता है। तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। नहीं क्या होगा, ए नंबर में क्या है, चेन्नई को मुंबई से, राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी पूर्व पश्चिम यानी गलियारा जोड़ता है, तो किसको किससे जोड़ता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी कौन सा प्रदूषित नदी कौन सी है, निम्नलिखित में सबसे जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, कहने का मतलब ये है। तो इसका राइट आंसर यानी यमुना नदी, लेकिन पूरा दिल्ली जो है यमुना नदी का ही पानी पीता है। देखिए अब आप लोगों को मैं बता दूं कि PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा। उससे पहले देखिए क्लास का लिंक देखिए 6 बजे रात को होती है एक क्लास। ठीक है, उसके बाद आपका 7:30 में एक क्लास होती है यही रात को। उसके बाद सुबह ये शाम को होती है, और ये सुबह जो होती है 7 बजे एक क्लास होती है। तो आप लोग ये तीनों क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मैं पढ़ाने वाला हूँ। और बाकी देखिए फिर सभी सब्जेक्ट का जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर मिलेगा वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर पढ़ने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल में आइएगा। गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। bbphelp.com करके आप लोग को करना है सर्च करती आपके सामने में जो है सभी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सब का आपको यहाँ पर जो है इन्हीं 10-10 सेट मिल जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों को बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे वो भी बता दूंगा, उसके बाद आप लोग कैसे पढ़ेंगे वो भी बता दूंगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में है, आप लोगों को करना क्या कि नीचे आकर के यहाँ पर लिखना है, मतलब क्लिक हेयर के सामने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने में सभी सब्जेक्ट का जो ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा भी ये मुझे यानी हिंदी का टेस्ट देना है, तो हिंदी के सामने क्लिक हेयर के सामने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर यानी टेस्ट 6 के सामने क्लिक किया तो मेरे सामने क्या आ चुका है, यानी टेस्ट आ चुका है। देखिए अपना यहाँ पर क्या करना है कि नाम फिल कर देना, डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देना, और यहाँ पर आप अपना जो टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से अब आप लोग देखिए मॉडल पेपर कैसे पढ़ेंगे, 10-10 मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है कि यानी ज्योग्राफी पढ़ना है, या फिर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि मुझे पढ़ना है मुझे पढ़ना होम साइंस पढ़ना, तो होम साइंस के सामने ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे। क्लिक करती ही आपके सामने देखिए सभी के सामने आप लोग इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से जो है 10 मॉडल पेपर आ रहा है। देखिए होम साइंस का आ रहा है, उसके बाद और भी नीचे आएगा 10 मॉडल पेपर आ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है कि किसी में भी क्लिक कर लीजिए। जैसे सोशियोलॉजी के सामने क्लिक किया, क्लिक करते ही आप देखिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि इस तरह क्वेश्चन को पढ़ूंगा इस तरीके से, और आंसर भी नीचे दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपने तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, जाइए फटाफट से इस तरीके से तैयारी कीजिएगा। और आप लोग को बता दूं टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग को करना क्या पड़ेगा कि यहीं से भी वेबसाइट में आकर के सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है टेलीग्राम के सामने में ज्वाइन नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में डायरेक्टली टेलीग्राम आ जाएगा। टेलीग्राम में जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए टेलीग्राम का यानी ये आ जाएगा BBP हेल्प। देखिए कितना यहाँ पर यानी सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर जो है 2.2 सब्सक्राइबर है। आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ से आपको सारा चीज़ जो है अवेलेबल मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में।